आज हम लोग क्लास 11th वेक्टर में लॉज ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि लॉज ऑफ ट्रायंगल का यूज़ हम करते कब हैं। जब भी हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो उस समय हम लॉज ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। अक्सर न्यूमेरिकल्स वगैरह में ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जब हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिजल्टेंट निकालना हो। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा, तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आपको निकालना हो दो वेक्टर क्वांटिटी के लिए तो लॉज ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। लॉज ऑफ ट्रायंगल का स्टेटमेंट क्या है पहले ये समझिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ ट्रायंगल अगर किसी पार्टिकल पे दो वेक्टर क्वांटिटीज़ एक्ट करें साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ, और अगर उनको किसी ट्रायंगल के दो साइड के अलोंग रिप्रेजेंट किया जाए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो उनके रिजल्टेंट को शो करेगा टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। जैसे इसको समझाने के लिए हमने एक ट्रायंगल पहले बनाया ABC। अब इस ट्रायंगल में AC के अलोंग हमने एक वेक्टर क्वांटिटी लिया P, उसको रिप्रेजेंट किया, और CB के अलोंग दूसरी वेक्टर क्वांटिटी Q को रिप्रेजेंट किया टेकन इन द सेम ऑर्डर। उनका साइकिल एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, और इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो इनके रिजल्टेंट को शो करेगा टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो ये जो तीसरी साइड है AB, इसमें हमने इसके अलोंग हमने रिजल्टेंट को शो किया है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट के इस ट्रायंगल में घूमने का जो डायरेक्शन है वो P और Q के घूमने के डायरेक्शन के अपोजिट हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब अगर हमको एनालिटिकली इसको प्रूव करना है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है, तो हम इस ट्रायंगल में जो साइड AC है उसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करके C से D तक प्रोड्यूस कर देते हैं, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बिल्कुल इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्रायंगल ABD में आ जाएंगे और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज AB है। अब यहीं पर एक चीज़ समझिए, किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमेशा बेटा मैग्नीट्यूड में होता है, डायरेक्शन में नहीं होता। जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करना हो तो डायरेक्शन का स्क्वायर नहीं होता, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसलिए इस लाइन में जो भी वेक्टर आप लिखेंगे उसके ऊपर वेक्टर का साइन मत लगाइएगा। आपको लिखना वही है, बस वेक्टर का साइन नहीं लगाना है, जिसका मतलब होगा कि आप मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। तो AB के अलोंग R है, R का स्क्वायर, AD के अलोंग देखिए P प्लस Q कॉस थीटा है, दोनों को ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। अगर इसको खोल दें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से अगर आप Q स्क्वायर कॉमन ले लें तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा आ जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा आ जाएगा। ये है मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, इसमें आप देखिए दो एंगल लिए गए हैं, एक अल्फ़ा और एक थीटा। अल्फ़ा रिजल्टेंट का P के साथ एंगल है और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, याद रखिएगा। तो अगर इसी ट्रायंगल में हमने tan थीटा ले लिया तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस पूरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है BD, जिसके अलोंग है Q साइन थीटा, और बेस के अलोंग पूरा P प्लस Q कॉस थीटा है। तो इस फार्मूले से आप रिजल्टेंट का वेक्टर क्वांटिटी P के साथ, P मतलब पहली वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं और इससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। थैंक यू।